ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। एनडीए में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस तरीके से एनडीए के लोग विपक्ष पर हमला करते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद हो रहा है, अपने में माथापच्ची हो रही है, सारी चीजें। लेकिन बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए में कई दलों को बुला तो लिया गया है, लेकिन सीट बंटवारे पर पेच फंस गई है। 3-3 बैठकें बिहार में हो चुकी, लेकिन अभी तक यह फैसला ही नहीं लिया जा सका कि कितने सीटों पर कौन दल चुनाव लड़ेगा। बात यदि 2014 या 19 के लोकसभा चुनाव की करें तो जो एनडीए के घटक दल हुआ करते थे, जेडीयू होती थी। हालांकि 2014 में जेडीयू ने नरेंद्र मोदी के नाम को स्वीकार नहीं किया था प्रधानमंत्री के तौर पर, तो जेडीयू हट गई थी। 2019 में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी ने 3 दल थे, तीनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और हुआ ये कि बहुत प्रचंड जीत जो है एनडीए को बिहार में मिली। 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली। लेकिन अब जो 2024 का समीकरण है, ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ तो आ गए हैं, लेकिन कई मुसीबतों को लेकर आए हैं। क्योंकि अगर बात करें पहले की समीकरण की, जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बनने जा रहे थे, उनको एकजुट कर रहे थे, उस वक्त एनडीए में वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, दल कम थे। चिराग पासवान थे, बीजेपी थी और उपेंद्र कुशवाहा जो कि बिहार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो इसमें एडजस्टमेंट सीट शेयरिंग को लेकर किया जा सकता था। लेकिन फिलहाल जो खबरें बिहार से मिल रही है उसमें यह है कि दल पहले आप देख लीजिए, जेडीयू, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, पशुपतिनाथ पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास। तो 6-7 पार्टियां ये हैं। मुकेश सहनी को भी स्टैंड बाय मोड में रखा हुआ है। 7 पार्टियां, 40 सीट। अब सबसे बड़ी जंग इसमें बीजेपी और जेडीयू में लड़ी जा रही है कि आखिर बड़ा भाई कौन बनेगा। बड़ा भाई मतलब ज्यादा सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। पिछली बार बीजेपी ने जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, सभी 17 की 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली। जेडीयू ने 16 सीटों पर, जेडीयू ने भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 16 जीते थे। अब जेडीयू कह रही है कि मैं 16 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी कह रही है हम 17 सीटों पर लड़ेंगे। यह आंकड़ा हो गया 33। बाकी अब खेल समझिए कि 7 सीटों में से चाचा पशुपति पारस को एडजस्ट करना है, भतीजे चिराग पासवान को एडजस्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करना है, जीतन राम मांझी को एडजस्ट करना है और मुकेश सहनी को एडजस्ट करना है। यानी कि सीटें कम और उम्मीदवार ज्यादा। ऐसे में बड़ा पेच फंसा दिया है चिराग पासवान ने। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और दलित वोटरों पर अच्छी पकड़ है चिराग पासवान की। रामविलास पासवान के बेटे हैं, मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे रामविलास पासवान, और अब वो डिमांड कर रहे हैं 6 सीट की। दरअसल जब 2019 में चुनाव हुए थे तो अपने यानी कि 100% जो है क्लीन स्वीप किया था चिराग पासवान की पार्टी ने। 6 सीटें मिली और 6 सीटों पर सांसद जीत गए। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये 6 सीटें तो हमारी बनती है, हमें दीजिए। अब उनकी पार्टी में टूट हुई थी। चाचा पशुपति पारस ने खुद को मिलाकर 5 सांसदों को झटक लिया था, तो अब पशुपति पारस कह रहे हैं कि वो 5 सीटें मुझे दीजिए। तो 6, 5, 11। अब मांझी कम से कम कह रहे हैं भैया 2 सीट तो मुझे दोगे ना। फिर उपेंद्र कुशवाहा कह रहा है कि 2 सीट से नीचे हम नहीं मानेंगे। अगर आपने मुकेश सहनी को स्टैंड बाय पर रखा है तो वो भी कम से कम 1 सीट तो मांगेंगे। तो ये आंकड़ा हो गया 11, 13 और एक 14 का। 34 पर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी, जेडीयू और 14 सीट इधर इनको चाहिए। कुल आंकड़ा हो जाता है 48, लेकिन सीटें हैं 40। 8 सीट कहां पर एडजस्ट होंगे, इसको लेकर के बिहार में विवाद हो रहा है और जितनी भी बैठकें हो गई वो निष्फल हो गई। अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसी बीच जन विश्वास यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम तो यही हैं, अब जिनको आना है वो डिसाइड कर लें। उन्होंने चिराग पासवान को 10 सीटों का खुला ऑफर दे दिया और चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ी मजबूरी या यूं कहे राजनीतिक विरासत को बचाना है। हाजीपुर सीट से लगातार रामविलास पासवान चुनाव जीतते आए थे और उसी हाजीपुर सीट पर
चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं और उनका दावा बनता भी है, क्योंकि यदि एक बार ये हाजीपुर सीट चिराग पासवान के हाथ से निकल गई तो फिर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस पिता रामविलास पासवान के भरोसे और उनके चिन्हों पर पदचिन्हों पर वो राजनीति कर रहे हैं, जब वो सीट ही नहीं बचा तो फिर क्या बचा। इसलिए चिराग पासवान कह रहे हैं कि 6 सीटें हमें दे दीजिए, हाजीपुर हमें लड़ाइए और एनडीए में हम आपके साथ रहेंगे। अब इस पर बैठकें हो रही हैं लेकिन निष्फल निकल रही है। और आज जो बड़ी खबर निकली कि चिराग पासवान ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की। अब बैठक में 3 फॉर्मूला पर चर्चा हुई। पहला फॉर्मूला ये कि अगर बीजेपी और एनडीए गठबंधन उन्हें 6 की 6 सीटें देता है तो गठबंधन बरकरार रहेगा। दूसरा ये, अगर एनडीए 6 सीटें नहीं देता है तो फिर वो तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने चले जाएंगे। और तीसरा ये कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले के तर्ज पर चिराग पासवान बिहार में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी और बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवारों को खड़ा करेगी, और जिससे कहीं ना कहीं नुकसान एनडीए को ही होगा यदि सीट कम होती है। और मोदी जी ने इस बार तो 400 का नारा दिया है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि चिराग पासवान जब गठबंधन में नहीं थे तो हमेशा कहते थे कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, और उसके बाद अब ये चीजें हो रही हैं। तो अब देखना काफी दिलचस्प है। अगले 24 से 36 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि क्या कुछ होता है, किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। और कहा भी गया है कि जो दुश्मन के दुश्मन होते हैं वो दोस्त होते हैं। तो नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन हैं अभी तेजस्वी यादव, और नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं चिराग पासवान। तो कहीं इस खेल में दुश्मन और दुश्मन दोस्त ना बन बैठे। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।